हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोग जेई मेंस और नीट के कुछ क्वेश्चंस को देखे थे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके वेक्टर फॉर्म्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक चार्ज लेते हैं। ठीक है, उस चार्ज के आजू बाजू वो चार्ज एक फील्ड बनाता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां पे मैं एक चार्ज ले लेता हूं Q। अब इस Q चार्ज के आजू बाजू कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मान लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है इतने के अंदर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तुम कोई भी चार्ज, दूसरा चार्ज लेके जाओगे, लेट्स से Q0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या लगा देगी? फोर्स। फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब बेसिकली मान लो फॉर एग्जांपल एक एरिया का डॉन है। ठीक है, उस डॉन की पूरे एरिया में चलती है। तो कोई बाहरी डॉन अगर उसके एरिया में घुसेगा तो वो डॉन उसको क्या करेगा? चलो निकलो, मेरे एरिया में तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है, उसी तरह ये जो चार्ज है ये अपने आजू बाजू एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इसके फील्ड के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, ये उस पर फोर्स लगा देगा। अब कैसा फोर्स लगाएगा? हो सकता है उसको बाहर ढकेल दे, हो सकता है उसको अंदर खींच दे। तो देखो, अगर पॉजिटिव क्यू रहेगा, ठीक है, तो वो उस चार्ज को बाहर की तरफ ढकेल देगा। ठीक है, मान लो मैंने यहां पे चार्ज कोई रखा था Q0, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? बाहर की तरफ ढकेलेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। अगर इसी तरह मान लो मैंने -Q चार्ज ले लिया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे मैंने Q0 कहीं पे रख दिया, तो ये क्या करेगा? इसको अपनी अंदर की तरफ खींचेगा। ठीक है, ये इसको अंदर की तरफ खींच लेगा। तो देखो, इस केस में हम लोग बोलेंगे रेडियली इनवर्ड। अब ये अंदर की तरफ खींच रहा है, ये बाहर की तरफ खींच रहा है, क्यों? ऐसा कैसे हो रहा है? देखो, हमेशा याद रखना, जो Q0 है, जो Q0 हमने लिया है, ये क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और इसको हम लोगों ने नाम दे रखा है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है बेटा जिसको हम सिर्फ यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए। ठीक है, टेस्ट चार्ज को हम लोग सिर्फ यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए। एक्सपेरिमेंटल चार्ज है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं बनाता है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल समझ लो। इसलिए हम लोग इसको ऐसा लेट करके चल रहे हैं कि ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज के अंदर अगर तुम टेस्ट चार्ज ले जाके उसके नजदीक में रखोगे तो उसको बाहर की तरफ ढकेल देगा। किसी भी नेगेटिव चार्ज के पास अगर तुम टेस्ट चार्ज ले जाके रखोगे तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ध्यान से देखो, ये Q0 को बाहर की तरफ ढकेल दे रहा है। इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या है? फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स किस पे लग रहा है? इस छोटे से चार्ज पे लग रहा है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको एक फॉर्मूला मिल गया, फोर्स अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? न्यूटन पर कूलम। और एक और एसआई यूनिट होती है वोल्टेज पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर कूलम और वोल्टेज पर मीटर। तो अब अगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड की बात करें तो देखो, डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा? वही होगा जो फोर्स का होगा। ठीक है, अब देखो फोर्स इसका इधर लग रहा है बाहर की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड भी क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। नोट में लिख लेना कि क्यू नॉट क्या है बेटा, बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा फोर्स अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि फोर्स क्या लग रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है। देखो जैसे ही क्यू नॉट अंदर गया फील्ड के अंदर, ये मान लो अगर पॉजिटिव है तो इसको धक्का देके क्या कर दिया, बाहर की तरफ निकाल लिया। अगर नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ खींच लेता। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रेपल किया, आउटवर्ड हो गया, क्योंकि हमने क्या ले रखा है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को ऑलवेज पॉजिटिव ले रखा है। ठीक है, और इनवर्ट की तरफ गया, खींच लिया नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ, टेस्ट चार्ज को। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें दो चार्जेस की जरूरत पड़ेगी। चलो देखते हैं कौन कौन से चार्जेस की, कौन से दो चार्जेस की जरूरत पड़ेगी हमें। एक हमारा बेटा है सोर्स चार्ज। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, सोर्स चार्ज। और दूसरा हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज का यूज मैंने बता दिया है आपको। ये क्या करता है, इट मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम एक्सपेरिमेंटली यूज करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को नापने के लिए। ठीक है, कि कितना स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब सोर्स चार्ज है, तो देखो बेटा सोर्स चार्ज सिंगल भी हो सकते हैं और ढेर सारे भी हो सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं सिंगल और ग्रुप ऑफ चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो दो चार्जेस की जरूरत है हमको, एक टेस्ट चार्ज की, एक सोर्स चार्ज की। सोर्स चार्ज सिंगल भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकते हैं। टेस्ट चार्ज यूज करते हैं हम सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, नोट में लिख लेना Q नॉट डज नॉट क्रिएट फील्ड। इसका मतलब टेस्ट चार्ज फील्ड क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो मैंने बता दिए। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करके देख लेते हैं। ठीक है, सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो देखो मैंने एक्स वाई प्लेन लिया है और ओरिजिन पे मैंने एक चार्ज रख दिया है कैपिटल क्यू, जो कि हमारा क्या है, सोर्स चार्ज है। लेट्स से सोर्स चार्ज है। ठीक है, और ये क्यू नॉट जो है हमारा वो क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो देखो ओरिजिन पे मैंने सोर्स चार्ज ले लिया है और क्यू नॉट जो पॉइंट चार्ज है उसको मैंने एक्स वाई प्लेन के अंदर लिया है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स अपॉन क्यू नॉट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैसे मिलता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। क्योंकि इस सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स किस पे लग रहा है, टेस्ट चार्ज पे लग रहा है। ठीक है, तो मान लो कि ये पॉजिटिव क्यू है। ठीक है, तो ये इस चार्ज को कहीं इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ढकेल देगा। ठीक है, तो अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इसका मतलब फोर्स और ई दोनों किधर लगेंगे, इस साइड लगेंगे। तो फोर्स का एक्सप्रेशन हमारे पास होता है कि इन दोनों चार्ज को ले लेते थे तो क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें फोर्स मिल गया दोनों चार्ज के बीच में। ठीक है, अब हमको लगा देना है कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। सो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिख सकते हैं फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स कितना है बेटा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, क्या बच गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको फॉर्मूला मिल गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सिंगल चार्ज से हमको मिल गया। हम क्यू नॉट को सिर्फ टेस्ट करने के लिए लिए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, वो तो देखो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है,
तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो बेटा देखो, एक क्वेश्चन उठता है कि अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं बहुत दूर रख दूं तो क्या ये वाला सोर्स चार्ज उस पर फोर्स लगा पाएगा, क्या वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी दूर होगी? तो हमेशा याद रखना, आर अगर इंफिनिटी पे भी होगा, आर इंफिनिटी पे होगा, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, आर जब तक इंफिनिटी पे होगा तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। देखो, अगर आर की जगह इंफिनिटी रख देंगे तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो होगी। इसका मतलब सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनफाइनाइट तक होता है, बहुत दूर तक होता है। ठीक है, इनफाइनाइट से थोड़ा पहले तक, इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखते हैं इसका वेक्टर फॉर्म। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म है हमारे पास। तो मैंने एक एक्स वाई जेड प्लेन बनाया है। ठीक है, मैंने दो चार्जेस लिए हैं, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। ठीक है, दोनों का जो पोजीशन है वो R1 और R0 दिखा रहा है। मतलब ये R1 जो है वो क्या है तुम्हारा? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सेम हम लोगों ने कूलम्स लॉ में किया था, अगर आपको याद होगा तो, नहीं तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी मैंने ले ली है R10। OA और OP हमने लिख रखा है R1 एंड R0, जो कि पोजीशन वेक्टर है, जो कि चार्जेस को पोजीशन देता है। ठीक है, अब सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहां R की जगह पे देखो क्या है, R10। सो वेक्टर F इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन R10 स्क्वायर। ठीक है, अब हमको अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे? R10 का यूनिट वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, अब याद करो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब फोर्स विल बी इक्वल टू Q नॉट R10 होल स्क्वायर डॉट, इसको अब हम लोग बेटा R10 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R10 लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सो फोर्स विल बी इक्वल टू Q नॉट अपॉन, ये R10 का स्क्वायर और ये R10, तो क्या हो जाएगा? R10 का होल क्यूब डॉट R10 वेक्टर। ठीक है, तो ये मत समझ लेना क्यूब हो गया, स्क्वायर ही होता है, ऊपर भी आ रहा है, ध्यान देना। ठीक है, सो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इस फोर्स को यहां पे रख दो। जैसे ही इस फोर्स को यहां पे रखोगे हमको क्या मिल जाएगा? क्यू नॉट R10 होल क्यूब डॉट R10 वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। ठीक है, तो ओवरऑल हमको E की वैल्यू क्या मिल गई बेटा? Q अपॉन R10 होल क्यूब डॉट R10 वेक्टर। ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो बहुत आसान है इसका डेरिवेशन, बहुत आसानी से आप नॉर्मली जैसे कूलम्स लॉ में हम लोगों ने फोर्स निकाला था, पहले फोर्स लगा लेना, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन क्यू नॉट ले लेना। ठीक है, अगर मान लो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक है, तो लेट्स से R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल टू R10। ठीक है, अब इसको पुट कर दो R10 की जगह पे, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिलेगा बेटा वो क्या मिल जाएगा? KQ अपॉन R0 माइनस R1 का होल क्यूब डॉट R0 माइनस R1 वेक्टर। तो ये मिल गया हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, अगर हमको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में चाहिए तो। ठीक है, एक चीज नोट में ध्यान रखना, जब भी वेक्टर फॉर्म में तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहेगा
ठीक है, तो तुम चार्ज अगर पॉजिटिव नेगेटिव है जो भी है उसको साइन के साथ रखोगे। ठीक है, उसको नोट में लिख लो, पुट चार्ज विथ साइन ओनली व्हेन electric field is to be calculated in vector form। ठीक है, तो हमेशा याद रखना तभी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का रखना जब तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस में पूछे, वेक्टर फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछ रहा है तो हमेशा पॉजिटिव लेके तुम कर सकते हो, हमेशा प्लस रख देना। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म था, फिर से एक बार देख लो ध्यान से। ये पॉजिटिव क्यू है, ये टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ। फोर्स हम निकाल लिए के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर से। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में करना था तो हम r10 का होल स्क्वायर ले लिए और इसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर लिए। किसी भी फॉर्म को अगर तुमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसमें किसका मल्टीप्लाई कर लेते हो, यूनिट वेक्टर का। जैसे देखो किसी भी मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है बेटा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, r10 का होल क्यूब हो गया और r10 वेक्टर। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज है। तो फोर्स की जगह पे मैंने ये वाला फोर्स उठा के रख दिया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको मिल गई के क्यू r10 क्यूब डॉट r10 वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बोलेगा तो r0 माइनस r1 वेक्टर शुड बी r10, लेट कर लेते हैं मान लो। अब जहां जहां r10 है वहां r0 माइनस r1 क्यूब ले लो। और हमेशा याद रखना जब भी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करने को कहे तो हमेशा साइन वही रखना जो चार्ज की दी हुई हो। अगर नेगेटिव दी है तो नेगेटिव, पॉजिटिव दी है तो पॉजिटिव, नहीं तो पॉजिटिव रख के हमेशा कर सकते हो। साइन का बहुत बड़ा रोल नहीं है नॉर्मल फॉर्म में, बट वेक्टर फॉर्म में साइन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो देखो। तो नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हम लोगों ने कूलम्स लॉ में भी पढ़ा था। सो लेट्स से मैं अलग अलग चार्ज ले लेता हूं। एक Q1 नेगेटिव ले लिया, ठीक है, Q2 पॉजिटिव ले लिया, और लेट्स से Q3 भी नेगेटिव ले लिया। ठीक है, मान लो यहां पे पॉइंट कोई O है। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने टेस्ट चार्ज रखा है Q0। अब देखो Q2 पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस पे बाहर की तरफ फील्ड देगा E2, माइनस Q3 नेगेटिव है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी, उसकी तरफ, वो अपनी तरफ खींचेगा। क्योंकि फोर्स जिधर लग रही है, हमेशा याद रखना जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो नेगेटिव चार्ज इस Q0 को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसकी तरफ। ये पॉजिटिव चार्ज Q0 को बाहर की तरफ ढकेलेगा तो E2 इस साइड। इसी तरह ये भी नेगेटिव है तो ये भी कहां जाएगा, इस साइड लगेगा। ये हो गया बेटा तुम्हारा E1, क्योंकि ये नेगेटिव है उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमको कहता है कि अगर मान लो हमको ई नेट निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट निकालना हो O पे, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबका वेक्टर सम ले लेंगे। ठीक है, याद रखना डायरेक्ट नहीं, वेक्टर सम ले रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमको बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस के साथ तो उसका वेक्टर सम हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। तो चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है बेटा, दो चार्जेस है हमारे पास, 2 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम। ठीक है, और बीच में ये दोनों सोर्स चार्ज हो गए और बीच में जो P है वहां पे हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की दूरी है दोनों सोर्स चार्ज के बीच में। तो मान लो ये मिड पॉइंट पे है, लेट्स से ये 2 सेंटीमीटर का हो गया और ये 2 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में हमको गिवन है कि जो P पॉइंट है वो मिड पॉइंट पे है। हमसे पूछ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे हमसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ याद करो, उसमें मैंने बताया था जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और किसी पर्टिकुलर एंगल पे होगा
तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे रिजल्टेंट वाला। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये 3 कंडीशन मैंने बताई थी। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं P पे किधर किधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो देखो इस नेगेटिव की वजह से, मान लो ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है, तो इस नेगेटिव वाले की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, लेट से E2। ठीक है, क्योंकि फोर्स इसको अपनी तरफ खींच रहा है, जब फोर्स जिधर लगेगी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। और इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको बाहर की तरफ ढकेलेगा, तो ये भी क्या हो गया? E1। इसका मतलब जो हमारा बेटा E नेट होगा P पे, E नेट एट P, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट E1 प्लस E2। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या होता है? K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इस चार्ज के लिए Q1 ले लो, R1 ले लो, प्लस यहां पे K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। लेट से K कॉमन हो गया, Q1 की जगह पे क्या रख सकते हो बेटा? 2 माइक्रोकूलम, तो 2 हो गया अपॉन R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस Q2 कितना है? 4। देखो वेक्टर फॉर्म में नहीं कह रहा है तो हम साइन को नहीं लेंगे, डायरेक्ट 4 लिख लेते हैं। ठीक है, अपॉन R कितना है इसके बीच में भी? R स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ये भी हो गया बेटा 4, तो 4 से 4 कैंसिल 1 और ये 1/2। सो K, और ये इसको सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 3/2। अब K की वैल्यू याद करो कितनी मैंने लिखवाई थी? 9 इंटू 10 पे पावर 9। सो K की जगह लिख लो 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 3 अपॉन 2। 2 इसको कट करेगा 4.5 टाइम्स में, 4.5 मल्टीप्लाई दिस 13.5 इंटू 10 पे पावर 9, जिसको हम लोग 1.35 इंटू 10 पे पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे देखो हम लोगों ने कूलम्स लॉ में ट्रायंगल वाले क्वेश्चन किए थे, स्क्वायर वाले किए थे। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? फोर्स तो हमको निकालना ही पड़ेगा, और एट द लास्ट हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे फोर्स अपॉन Q0 से। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।